प्रदेश में सरकारी नौकरी का मतलब सिर्फ परीक्षा पास करना नहीं, बल्कि कोर्ट कचहरी और सड़कों पर लाठियां खाना है। राजधानी लखनऊ एक बार फिर गवाह बनी उस आक्रोश की जो पिछले कई सालों से सुलग रहा है। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती, एक ऐसा नाम जो अब केवल भर्ती नहीं बल्कि विवादों का दूसरा नाम बन चुका है। आज लखनऊ की सड़कों पर उतरे ये अभ्यर्थी कोई अपराधी नहीं बल्कि वो युवा हैं जिन्होंने परीक्षा पास की, लेकिन आरक्षण के नियम में हुई कथित गड़बड़ी और सरकारी सिस्टम की टाल मटोल के खिलाफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के दरवाजे पर दस्तक देने पहुंचे। अभ्यर्थी ने भर्ती में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए न्याय की मांग की और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आवास के बाहर तक पहुंच गए। यहां उन्होंने भर्ती प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों को लेकर जोरदार नारेबाजी की। अभ्यर्थियों का कहना था कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। सवाल बड़ा है, क्या सरकार की पैरवी में कमी है या फिर ये युवा सिर्फ राजनीति की बिसात पर मोहरे बनकर रह गए हैं? सोमवार को जब पूरी राजधानी के लोग अपने काम में व्यस्त थे, आरक्षित वर्ग के सैकड़ों अभ्यर्थी अचानक डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास के बाहर जमा हो गए। हाथों में तख्तियां और आंखों में उम्मीद लिए इन युवाओं ने जमकर नारेबाजी की। अभ्यर्थियों का कहना है कि 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षण से जुड़े नियमों का सही तरीके से पालन नहीं किया गया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि भर्ती प्रक्रिया में कुछ वर्गों के साथ अन्याय हुआ है, जिससे योग्य अभ्यर्थी चयन से वंचित रह गए। प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रहे अमरेंद्र पटेल का सीधा आरोप है कि सरकार हाईकोर्ट के उस फैसले को लागू करने के बजाय मामले को लटका रही है जिसमें आरक्षित वर्ग के हित में आदेश दिया गया था। पुलिस ने मोर्चा संभाला, सुरक्षा घेरा कड़ा किया और देखते ही देखते प्रदर्शनकारियों को बस से इको गार्डन भेज दिया गया। लेकिन सड़कों से हटने के बावजूद हवा में गूंजते सवाल अभी भी वहीं खड़े हैं। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए। उनका कहना है कि जब तक गहराई से जांच नहीं होगी तब तक सच्चाई सामने नहीं आ सकेगी। साथ ही उन्होंने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की भी मांग की। आइए अब इस मामले के उस पहलू को समझते हैं जिस पर असली विवाद है। प्रदर्शन करने वाले अभ्यर्थियों का आरोप है कि 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में बेसिक एजुकेशन रूल 1981 और रिजर्वेशन रूल 1994 की धज्जियां उड़ाई गई हैं। पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा का दावा है कि जहां ओबीसी को 27% आरक्षण मिलना चाहिए था, वहां केवल 3.86% दिया गया। वहीं एससी कैटेगरी को 21% की जगह मात्र 16.2% आरक्षण मिला है। वहीं इस मामले पर बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों का कहना है कि मामला कोर्ट में पेंडिंग है और वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे। विश्लेषण की बात यह है कि 13 अगस्त 2024 को हाई कोर्ट की डबल बेंच ने अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला सुनाया था और नियमों का पालन करते हुए अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिए जाने का आदेश दिया था। लेकिन मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। अभ्यर्थियों की सबसे बड़ी नाराजगी इस बात को लेकर है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में हमारी पैरवी सही से नहीं कर रही है। अभ्यर्थियों का कहना है कि हाई कोर्ट का जो फैसला आया था, सरकार ने उसे जानबूझकर लटका दिया, जिससे यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। युवाओं को डर है कि अगर सरकार ने मजबूती से पक्ष नहीं रखा तो न्याय की उम्मीद तारीखों के जाल में फंस जाएगी। दूसरी तरफ बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों का एक ही रटा रटाया जवाब है, मामला कोर्ट में पेंडिंग है। अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्होंने इससे पहले भी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास का घेराव किया था। तब उन्होंने त्वरित न्याय किए जाने की बात कही थी और अभ्यर्थियों से मुलाकात भी की थी। लेकिन अभ्यर्थियों का कहना है कि त्वरित न्याय की कोई सीमा होती है, ये नहीं कि महीनों मामला लटका रहे। सवाल ये भी उठता है कि क्या सरकारी मशीनरी जानबूझकर प्रक्रियाओं को जटिल बना रही है ताकि नियुक्तियां टलती रहें। 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला अब सिर्फ कानूनी दांवपेच नहीं रह गया है, ये उन हजारों परिवारों के भविष्य का सवाल है जो सालों से न्याय की राह देख रहे हैं। धरना देना अंतिम विकल्प होता है और जब देश के भावी निर्माता शिक्षक सड़कों पर हो तो ये पूरे सिस्टम की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़ा करता है। क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष स्पष्ट करेगी या फिर ये युवा इसी तरह इको गार्डन की धूल फांकते रहेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन प्रेस हाउस, यूपी।